हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ डीमैट अकाउंट के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीमैट और डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट होता क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए, डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है और डीमैटेरियलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ कि डीमैट अकाउंट है क्या। देखिए, डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक ए सेविंग अकाउंट, बट द ओनली डिफरेंस इज कि जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर आप अपने पैसे को रखते हो, मतलब मनी को रखते हो, लेकिन डीमैट अकाउंट के अंदर आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो। अब डीमैट अकाउंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है और जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज करना चाहते हैं, तो आपको उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो डिलीवरी है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, अदरवाइज आप उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को परचेज नहीं कर पाओगे। आप डीमैट अकाउंट में हर किसी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रख सकते हो, जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स एटसेट्रा। कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास है तो आप उसको एक ही डीमैट अकाउंट के अंदर एक साथ रख सकते हो। मतलब कि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको अलग अलग डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि देने जरूरी हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। वो क्या क्या है? सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एट्सेट्रा। पैन कार्ड, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बिना पैन कार्ड के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन ही नहीं करवा सकते हो। प्रूफ ऑफ एड्रेस, जैसे कि अपना पासपोर्ट आप दे सकते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ के प्रूफ के लिए। 1 2 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट के लिए आप क्या करेंगे? एक चेक कैंसिल करके दे दीजिए। जब हम बात करते हैं डीमैटेरियलाइजेशन की, तो डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फिजिकल फॉर्म में है तो आपको उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाना होगा। और अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो हमारे पास तरीका है, हम उसको डीमैटेरियलाइजेशन के नाम से बुलाते हैं। अब ये डीमैटेरियलाइजेशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आज की डेट में अगर आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेल करना चाहते हो तो आपका वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होना चाहिए। आज से 20 ईयर्स पहले हमारे पास जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू होते थे वो फिजिकल फॉर्म में ही हुआ करते थे। तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वो फिजिकल फॉर्म में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, बट वो उसको मार्केट में तभी सेल कर पाएंगे जब वो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और अपने फिजिकल फॉर्म में जो सर्टिफिकेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डीमैटेरियलाइजेशन होता है। अब आपको करना क्या होगा? उसके लिए सबसे पहले तो अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, और जो वो खुलेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? वो कंपनी, वो फर्म जो आपको डीमैट अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमारी कंट्री में कई सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि शेर खान है, रैलीगर सिक्योरिटीज़ है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, और कई सारे बैंक्स भी अवेलेबल है, जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक एंड मेनी मोर बैंक्स आर अवेलेबल। जहां आपको ठीक लगे आप वहां पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब डीमैट का आपको फ़ायदा क्या रहता है कि आपको अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को फिजिकल फॉर्म में रखने की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आप इजीली अपने इंस्ट्रूमेंट्स को मेंटेन कर सकते हो। जब आप चाहे अपना अकाउंट चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप बहुत ही ईजीली अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फिजिकल फॉर्म में है और आप उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके स्टेप्स क्या है। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके 7 स्टेप्स हैं जो कि हमारे सामने हैं, और आइए वन बाय वन हम इन स्टेप्स को समझते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं डीमैटेरियलाइजेशन की तो 4 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। एक है बेनिफिशियरी ओनर। बेनिफिशियरी ओनर से मतलब है वो पर्सन जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ओनर है, मतलब इन्वेस्टर। दूसरा है हमारे पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो फर्म है जिसके थ्रू आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है।
थर्ड हमारे पास है डिपॉजिटरी। हमारी कंट्री में दो ही डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, जिनकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसी एक डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर्ड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया शेर खान कंपनी के साथ, और अगर शेर खान कंपनी एनएसडीएल में रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब आपका जो डीमैट अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली एनएसडीएल में ओपन हो गया है। और हमारे पास जो फोर्थ पार्टी है वो है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ये कंपनी की तरफ से है। तो जिस भी कंपनी के आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किए होंगे, चाहे शेयर्स हैं या डिवेंचर हैं, तो हर कंपनी का अपना एक अलग आरएनटी एजेंट जरूर होगा। तो जब भी आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो ये चार पार्टीज मिलकर काम करती हैं। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं कि कैसे आप पूरा प्रोसेस मूव करता है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, सबमिशन ऑफ डीआरएफ। डीआरएफ का मतलब है डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। एज एन इन्वेस्टर अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फिजिकल फॉर्म में पड़ा है तो आपने क्या करना है, जिस भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है उसको आपने एक फॉर्म भर के देना है, जिसको हम डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म के नाम से बुलाते हैं। उस फॉर्म में आप अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस, अपना पैन नंबर, अपना डीमैट अकाउंट का नंबर, अपना फोटोग्राफ, सब कुछ उसमें आप मेंशन करेंगे। फोटोग्राफ को आप पेस्ट करेंगे और साथ में आपके जो फिजिकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल जो आपके पास सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल शेयर सर्टिफिकेट है, वो आप फॉर्म के साथ अटैच करेंगे और वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को हैंड ओवर कर देंगे। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने फॉर्म में फिलअप की है वो इंफॉर्मेशन वो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर कर लेगा, और कंप्यूटर सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद वो आपकी जो भी डिटेल्स हैं, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर, आपका डीमैट अकाउंट नंबर, इलेक्ट्रॉनिकली वो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी को ट्रांसफ़र कर देगा। कौन से डिपॉजिटरी को, जिसके साथ आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड है। जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि अगर मान लीजिए शेर खान है हमारे पास डीपी, और अगर वो एनएसडीएल से रजिस्टर्ड है तो शेर खान आपकी सारी की सारी जानकारी एनएसडीएल को सबमिट कर देगा। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, आपने शुरू में क्या किया था, आपने डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट किया था। अब जो डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म आपने फिलअप किया था, आपने उसके साथ ओरिजिनल अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी अटैच किए थे। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में हैं, वो सर्टिफिकेट्स आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आरएनटी एजेंट को भेज देगा। कौन से आरएनटी एजेंट को, जिस कंपनी के आपके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं और आप उनको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप अपने ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दोगे, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो रिलायंस कंपनी के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट को कुरियर कर देगा। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि जो सर्टिफिकेट आपके पास फिजिकल फॉर्म में है, ऐसा हो सकता है कि वो डुप्लीकेट हो, तो उसकी ओरिजिनलिटी को चेक करने के लिए उन सर्टिफिकेट्स को कंपनी के पास भेजना जरूरी है, क्योंकि उस कंपनी ने ही उनको इशू किया था। हमारे पास फोर्थ स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिटरी ट्रांसमिट्स क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन टू आरएनटी एजेंट। देखिए आपने अपने फॉर्म में जो आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी है, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका डीमैट अकाउंट का नंबर, पैन नंबर, आपकी जो फोटोग्राफ, आपने वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली किसको दे दी, डिपॉजिटरी को। अब डिपॉजिटरी क्या करेगा, वही सेम इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली दे देगा रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट को। अब जो कंपनी का रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट है उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन दो प्लेसेस से आई है। वो कौन कौन से प्लेस है, एक तो वो सर्टिफिकेट जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स थी, जब कंपनी ने आपको वो सर्टिफिकेट इशू किए थे तो उन्होंने सर्टिफिकेट पे आपका नाम, आपका पैन नंबर या आपकी जो भी डिटेल्स हैं मेंशन की होंगी। दूसरी आपकी डिटेल कहाँ से निकल कर आ गई, डिपॉजिटरी के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली। और एक और भी रिकॉर्ड है कंपनी के पास खुद का, जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन है ना, मतलब कंपनी का रजिस्टर। जब कंपनी ने आपको वो शेयर्स इशू किए होंगे तो कंपनी ने अपना भी रजिस्टर मेंटेन किया होगा। मतलब कि अब आरएनटी एजेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन थ्री प्लेसेस से है, एक तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो सर्टिफिकेट है वहाँ से, एक डिपॉजिटरी से, और थर्ड क्या है, आरएनटी का अपना खुद का रिकॉर्ड। अब वो क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को मैच करेगा। अगर सारे के सारे रिकॉर्ड्स सही निकलते हैं तो फिफ्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करके एक कंफर्मेशन भेज देगा डिपॉजिटरी को कि ये बिल्कुल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, जो इसका ओनर है वो जेन्युइन है। और एक कंफर्मेशन रिपोर्ट डिपॉजिटरी के पास आने के बाद सिक्स स्टेप के अंदर डिपॉजिटरी क्या करेगा, आपके जो शेयर्स हैं वो डीमैट फॉर्म में आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और
हमारे पास लास्ट जो 7 स्टेप आएगा, यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिपॉजिटरी से, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा देगा कि आपके जो शेयर्स हैं वो डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, और आप अपने डीमेट अकाउंट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर वो पहुँच चुके होंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है फिजिकल सर्टिफिकेट्स को या फिजिकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का। यहाँ पे हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके फिजिकल फॉर्म में है, जब वो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के पास चला जाएगा तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यही था पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस डीमेट का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।